नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि चुप रहना बड़ी से बड़ी बला को टाल सकता है। चुप रहने से ही अपने अंदर के गुस्से पे काबू पाया जा सकता है। इस पूरी दुनिया में क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध से मनुष्य अपना आपा खो देता है और ऐसे ऐसे काम कर देता है जिस काम को करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। गुस्से में अधिकतर मनुष्य अपना ही नुकसान कर लेता है और गुस्सा शांत होने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। क्रोध के समय तो मनुष्य को हमेशा शांत ही रहना चाहिए। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो क्रोध के समय धैर्य और शांति से काम ले। एक चुप्पी बड़ी से बड़ी बला को टाल सकती है। दोस्तों, कमेंट में ओम नमो बुद्धाय लिखकर आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक गांव में पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। छोटी छोटी बातों पे अक्सर बहस होती रहती थी और सिर्फ एक दूसरे को दोष दिया करते कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। इसका असर ये होता था कि दोनों अपने क्रोध के कारण बिना खाए पिए ही सो जाते। कई दिन बीत जाते पर उनमें बात नहीं होती। इस कारण घर का माहौल भी खराब रहता। हमेशा घर में अशांति ही बनी रहती। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध आए और वो भोजन करने उन पति पत्नी के घर पहुंच गए। दोनों ने भगवान बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, पर पति पत्नी एक दूसरे से बात करते नहीं दिखे तो भगवान बुद्ध समझ गए कि कुछ बात है। जब पत्नी भगवान बुद्ध को भोजन कराने लगी तो पति घर से बाहर निकल गया। इस बात पे भगवान बुद्ध ने पत्नी से पूछ लिया कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। कोई बात है तो मुझे बताओ। इस पर पत्नी रोते हुए बोली, भगवान, मेरे पति हमेशा मुझसे झगड़ा करते हैं, बात बात पे मेरी गलतियां निकालते हैं, घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता है। इनसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नर्क बन चुकी है। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। प्रभु, कुछ उपाय हो तो बताइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारा पति तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगा। तुम एक शीशी में पानी भरकर ले आओ, मैं उसमें तुम्हें एक दवाई देता हूँ। पत्नी एक शीशी में पानी भरकर अंदर से ले आई और भगवान बुद्ध ने अपने झोले से एक शीशी निकाली और उस पानी से भरी शीशी में 2-4 बूंद मिलाकर उस औरत को दे दिया। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, अगली बार जब भी तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम इस दवाई को अपने मुंह में रख लेना, कुछ बोलना नहीं, और जब तुम्हारा पति शांत हो जाए तो इस दवाई को बाहर थूक देना, इसे पीना नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब भगवान बुद्ध वापस उनके घर आए तो उन्होंने देखा कि पति पत्नी दोनों ही भगवान बुद्ध की सेवा में एक साथ लगे हुए थे और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना दिख रही थी। किसी काम से पति कुछ देर के लिए घर से बाहर गया तो पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोली, भगवान, आपके द्वारा दी गई दवाई अद्भुत है, उसने अपना काम कर दिया। अब मेरे पति मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, बल्कि वो अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यह अद्भुत दवाई मुझे और दे दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह दवाई मेरे शीशी के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे मौन रहने के अंदर है। क्रोध आग के समान होता है। आग में अगर ईंधन न डाला जाए तो वो अपने आप शांत हो जाती है।
उसी प्रकार क्रोध में जो कहा जाए तो उसका जवाब न देने पर क्रोध भी शांत हो जाता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, मैंने तो उस पानी में बस गुलाब जल डाला था और तुम्हें इसलिए मुंह में रखने को कहा क्योंकि जब तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम उसका जवाब ना दे सको और जवाब ना मिलने पर तुम्हारे पति का भी गुस्सा शांत हो जाए। इसलिए हमें कभी कभी चुप रहना चाहिए। कभी भी सामने वाला अगर गुस्सा करता है तो हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। इससे सामने वाला भी कुछ देर शांत हो जाएगा। अगर हम भी गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा और हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की लाइफ चेंजिंग स्टोरी वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल इंस्पायर विद शिवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों एंड वंदे मातरम।